सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन वीणावा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, श्री परमेश्वर बाबू एवं श्री धीरेन्द्र बाबू के द्वारा एक दिवसीय संत मत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रातः कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। समुद्र का एक मेढक पानी के रेत में बहते बहते एक कुएं में जाकर गिर गया। कुएं में रहने वाला जो मेढक था उसने समुद्र के मेढक से पूछा, तुम कहां से आए हो? तो समुद्र के मेढक ने कहा कि मैं समुद्र से आया हूं। कुएं के मेढक ने समुद्र के मेढक से पूछा कि समुद्र कितना बड़ा होता है? तो समुद्र के मेढक ने कहा समुद्र बहुत बड़ा होता है। कुएं के मेढक बित्ता फैलाकर पूछा, इतना बड़ा होता है?
कहा नहीं जी, समुद्र बहुत बड़ा होता है। दोनों टांगे फैलाकर पूछा कि इतना बड़ा समुद्र का मेढक से पूछा, इतना बड़ा समुद्र होता है? कहा नहीं जी, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कुएं के मेढक कुएं के एक छोर से दूसरे छोर पर छलांग लगाकर पूछा, समुद्र इतना बड़ा होता है? कहा नहीं जी, समुद्र बहुत बड़ा होता है। कुएं के मेढक ने कहा, गप्पा कहीं का, इससे ज्यादा कहीं समुद्र बड़ा होता है, कुआं से बड़ा समुद्र नहीं होता है। तो जो कुएं में रहने वाला मेढक था उसको केवल कुआं भर का ज्ञान था, इसलिए उसके मन में था कि कुआं से बड़ा और कुछ है ही नहीं। जो जिस पंथ के लोग हैं वे उसी पंथ को बड़ा समझते हैं कि मेरा पंथ बड़ा है, मेरा पंथ बड़ा है। संत मत बतलाता है कि पंथ की चार दीवारों को तोड़कर देखो कि संसार कितना बड़ा है। यह संत मत समुद्र मत है। आप लोग देखे होंगे कि अनेक नदियां होती हैं और अनेक नदियों का पानी जाकर समुद्र में समा जाता है। उसी तरह से संत मत में सभी धर्मों के लोग आकर समा जाते हैं। संत राधा स्वामी साहब के वचन में आया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, जैन, गुरु भक्ति पूरन बिना कोई न पावे चैन। संत दादू साहब के वचन में आया है, जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक के बात, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। जो पहुंच गए हैं सबकी एक बात है, एक विचार है। संत संत सब एक है, जस पोस्ते की खेत, कोई कुदरती लाल है, कोई श्वेत का श्वेत। सभी संत एक हैं, सभी संत आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सम्माननीय हैं। सबका आदर कीजिए। सभी संतों का एक मत संत मत, यह नहीं मत नहीं है, यह समुद्र मत है। संत मत कब से है? जब से यह संसार बना है, जब से सृष्टि हुई है, तब से संत मत है। महर्षि वाल्मीकि कौन थे? संत। भगवान बुद्ध कौन थे? संत थे। भगवान महावीर कौन थे? संत थे।
गुरु नानक देव जी महाराज कौन थे? संत थे। नाभादास जी महाराज कौन थे? संत थे। कबीर साहब कौन थे? संत थे। संत तुलसी साहब कौन थे? संत थे। तुलसी साहब कौन थे? संत थे। बाबा देवी साहब कौन थे? संत थे। और हमारे संत सदगुरु महर्षि में प्रभुहंस जी महाराज संत थे। तो सभी संतों का जो मत है, सभी संतों का जो विचार है, वह संत मत है। संत मत कोई नया मत, नया धर्म, नया संप्रदाय, नया रिलीजन नहीं है। संत मत परम पुरातन, परम सनातन और वैदिक मत या सनातनी मत है। यह सब दिन से है। संत मत को मानने वाले सृष्टि के आदि काल से हैं। भगवान राम संत मतानुयायी थे, संत मत को मानने वाले थे, संत मत का प्रचार करते थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सभी संत मतानुयायी थे, संत मत के प्रचारक थे। तो संत मत के सत्संग में वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ होता है। जिस मत में, जिस संप्रदाय में सभी ग्रंथों का समावेश हो, सभी संतों की वाणियों का समावेश हो, वह संत मत का सत्संग होगा। संत मत में एक ईश्वर का ज्ञान देता है। संत मत बतलाता है कि जहां कोई सहारा नहीं होते, जहां कोई रक्षक नहीं होते हैं, उस जगह, उस संकट में ईश्वर रक्षक होते हैं, ईश्वर रक्षा करते हैं। एक राजा साहब थे, वे शिकार खेलने जंगल चले गए। शिकार खेलते खेलते जंगल में उसकी अपनी हथियार से उंगली कट गई। राजा घर वापस, राजमहल वापस लौटकर आ गए और मंत्री से कहा, देखो मंत्री, आज शिकार खेलते समय अपनी हथियार से मेरी उंगली कट गई है। मंत्री ने कहा, राजा साहब, आपकी उंगली कटी है तो भविष्य में आपकी भलाई होने वाली, इसलिए उंगली कटी है। इस बात से राजा साहब के मन में दुख हो गया। राजा साहब ने मंत्री से कहा, ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर नहीं रखना है, मैं तुम्हें मंत्री पद पर नहीं रखूंगा, तुम अपने घर चले जाओ। मंत्री घर चला गया।
घाव की मरहम पट्टी हुई। घाव छूट जाने के पश्चात कुछ दिनों के बाद राजा साहब पुनः शिकार खेलने जंगल चले गए। शिकार खेलते खेलते घनघोर जंगल में चले गए, जहां डकैतों का गिरोह रहता था। डकैतों ने राजा साहब को चारों तरफ से घेर लिया और काली माई की महिमा गानी शुरू कर दी। आपस में सबों ने कहा, देखो काली माई कितनी महिमा है। आज की रात हम सबों ने मनौती मनाई कि मनोनुकूल धन मिलेगा तो एक नर बलि दूंगा। तो मन के अनुकूल धन भी मिल गया, सोना चांदी हीरा मिल गया। अब बलिदान के लिए नर भी कितना सुंदर आ गया। तो राजा साहब को घोड़ा पर से नीचे उतारा गया, राशि पोशाक हटाया गया, स्नान कराया गया, नवीन वस्त्र पहनाया गया। अब बलिदान के लिए काली माई के सामने लाया गया। जैसे एक डकैत की हथियार उठ गई उसे कत्ल करने के लिए, वैसे दूसरी डकैत की दृष्टि उस कटी हुई उंगली पर पड़ गई। कारे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, यह तो अंग भंग है। इस उंगली पहले कट चुकी है। हम लोगों के यहां लोग बकरा चढ़ाते हैं, तो कितने बकरे का गला काटते हैं, कितने बकरे का कान काटते हैं। तो जिस बकरे का कान काट कर छोड़ देते हैं तो दोबारा फिर बलिदान पर नहीं चढ़ाते हैं। तो इसी उंगली तो पहले कट चुकी, इसे छोड़ दो। राजा साहब को छोड़ दिया गया। राजा साहब फिर राशि पोशाक पहनकर घोड़ा पर चढ़कर राजमहल वापस लौटकर आ गया और मन में सोचने लग गया। मंत्री ने जो कहा आपकी उंगली कटी है तो भविष्य में आपकी भलाई होने वाली है, इसलिए उंगली कटी है। तो मंत्री बिल्कुल ठीक कहा। तो मंत्री क्यों नहीं बुला लिया जाए? तो राजा साहब मंत्री को बुला लेते, अगर इस सारी घटना का अगर सुना देते। तो मंत्री ने राजा साहब से कहा, राजा साहब मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? तो राजा साहब ने कहा कि तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा। मेरी उंगली कटी नहीं रहती तो आज मेरा गला कट जाता, मैं बेमौत मारा जाता, जगत से वापस लौटकर राजमहल नहीं आता। मेरी उंगली कटी थी, मेरी भलाई हो गई। तो मेरी तो भलाई हो गई, अब तुम्हारी क्या भलाई हुई बतलाओ? मंत्री ने कहा, राजा साहब मेरी भी कम भलाई नहीं हुई। यदि मैं मंत्री पद पर रहता तो आप जा रहे थे शिकार खेलने के लिए तो मुझे भी साथ में ले जाते। उंगली तो आप ही कटी थी, मेरी उंगली तो नहीं कटी थी। मैं आपके साथ में जाता तो आप तो बच जाते,
आपके बदले मेरा गला कट जाता है। राजा साहब, जान है तो जहान है। इतने दिनों के पैसे नहीं मिले, पैसे कमा लेंगे। राजा साहब मंत्री की बात से बहुत खुश हुए और खुश होकर बहुत पुरस्कार से पुरस्कृत किया। ऐसे ईश्वर विश्वासी थे राजा के मंत्री। तो हम लोगों को भी ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। धीरेन्द्र बाबू आप ही हैं। हाँ, धीरेन्द्र बाबू को विश्वास था, ईश्वर पर विश्वास था, और विश्वास का फल ऐसा मिला कि ये अभी जीवित हैं। ईश्वर पर विश्वास नहीं रहता तो ये संसार में नहीं रहते। अपने को निछावर कर दिया, ईश्वर पर निछावर कर दिया कि आप ही रक्षक हैं, आप ही के दया से मैं संसार में रहूंगा। तो ईश्वर की दया से भी संसार में है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सबके रक्षक ईश्वर हैं। ईश्वर निराकार रूप में है, उसी का साकार रूप हमारे संत सद्गुरु हैं। आप इस आंख से ईश्वर को नहीं देखते हैं, इस आंख से आप हमारे संत सद्गुरु को देखते हैं। साकार रूप में ईश्वर हैं, इनको ईश्वर मानिए, कोई तस्वीर मत मानिए। तस्वीर नहीं, तस्वीर तो प्रतीक रूप में रखा गया है। इसका ध्यान कीजिए, अपार फल मिलेगा। ये साक्षात ईश्वर है। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में जाय परे जमफंद। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य समझते हैं वे अंधे हैं, ये यमराज के फंदे में चले जाएंगे, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान राम किस रूप में थे? मानव रूप में थे। भगवान कृष्ण किस रूप में थे? मानव रूप में थे। भगवान शिव मानव रूप में थे और हमारे संत सद्गुरु मानव रूप में थे। ये मानव ही नहीं, महामानव थे। महामानव ही नहीं, उस कोटि के संत थे। इसलिए तो देश विदेश में प्रचार हो रहा है, इनके ज्ञान का प्रचार हो रहा है। हमारे गुरु महाराज अमेरिका नहीं गए, हमारे गुरु महाराज का ज्ञान अमेरिका पहुंच गया। हमारे गुरु महाराज जापान नहीं गए, हमारे गुरु महाराज का ज्ञान जापान पहुंच गया। जहां 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन होता है, वहां भी संत मत का प्रचार हो रहा है। तो देश विदेश में प्रचार हो रहा है। संत मत का अमर संदेश घर घर फैले, देश विदेश। गुरु महाराज का ज्ञान देश विदेश फैल गया। तो गुरु महाराज का ज्ञान अपनाइए। यह ज्ञान वेद सम्मत ज्ञान है।
भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। वेद से पहले का कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद का पूर्ण नाम है श्रुति। पहले पुस्तक के रूप में नहीं था, ऋषि मुनियों के मस्तिष्क में था। जब व्यास जी का जन्म हुआ, व्यास जी धराधाम पर आए, तो व्यास जी ने सोचा अभी ऋषि मुनि ब्रह्म ऋषि महर्षियों का ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान ऋषि मुनियों के मस्तिष्क में है। ऋषि मुनि संत महापुरुष अपने शिष्य को सुनाते थे और सुनकर अपने मस्तिष्क में रख लेते थे। इस तरह से बहुत दिनों तक वेद ऋषि मुनियों के मस्तिष्क में, शिष्य के मस्तिष्क में रहा। व्यास ने सोचा अभी तो लोगों की स्मरण शक्ति तीव्र है, एक ऐसा समय आएगा जिस समय लोक स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी, तो यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा। तो क्यों नहीं इसे पुस्तक का रूप दिया जाए। तो व्यास जी ने पुस्तक का रूप दिया और 4 भागों में विभक्त किया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। अब 5वां वेद महाभारत को कहा गया है। व्यास जी ईरान गए और ईरान में इनकी विजय हुई, शास्त्रार्थ के लिए वहां बुलाए गए और वहां इनकी विजय हुई और तब से इनको जगत गुरु की उपाधि मिल गई। तो वेद व्यास जगत गुरु हैं। यदि व्यास नहीं होते तो हम लोग इस ज्ञान को नहीं जानते। तो वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। 1893 के सितंबर महीने में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन था। इस धर्म सम्मेलन में भारत से स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए थे और एक पंडित जी गए थे जो मद्रास के रहने वाले थे। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर जाने का आदेश नहीं दिया जा रहा था, बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा था। बहुत कोशिश करने पर अवसर दिया गया और 0 पर बोलने के लिए दिया गया। 0 पर बोलने लग गए तो 7 दिनों तक 0 पर ही बोलते रह गए। सबों ने कहा कि विद्या से बाहर की विद्वान है। और फोटोग्राफर जब फोटो लिया तो उन्हें गुरु जी का फोटो आ गया, ऐसे आशीर्वाद दिए हुए थे। तो लोगों ने पूछा ये कौन है। तो विवेकानंद जी महाराज ने कहा ये हमारे गुरु हैं, इन्हीं का आशीर्वाद से मैं बोल रहा था। तो उन्हें गुरु कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। आज स्वामी विवेकानंद जी महाराज बीए पास थे। आजकल कितने बीए हैं ठिकाना नहीं, लेकिन उतनी प्रतिभा, उतना ओज कहाँ है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को आंख से नीचे का भी नॉलेज था और साथ ही साथ आंख से ऊपर का भी नॉलेज था, संतों का भी नॉलेज था, अध्यात्म ज्ञान भी था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार
और अक्षोर पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय को खोलने की जो चाबी है वह मन को एकाग्र करने की ताकत, और वह मात्र ध्यान योग से होता है। देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य लभ्यते। इस शरीर में सब विद्या है, सब देवता है और सब तीर्थ विराजमान करते हैं। गुरु वाक्य लभ्यते, केवल गुरु के उपदेश से ही स्थित विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते। जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गमाई हो। जिसकी लगन गुरु से नहीं है उसका जीवन संसार में कुकर की तरह, कुकर किसे कहते हैं? कुकर कहते हैं कुत्ता को, कुत्ता की तरह उसका जीवन बेकार चला जाता है। खर की तरह, खर कहते हैं गधा को, गधा की तरह उसका जीवन संसार में बेकार चला जाता है जो अपने जीवन गुरु धारण नहीं किया है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। खाना पीना सो जाना यह सब है पशु समाना जी। जो केवल खाते हैं पीते हैं सो जाते हैं इतने में लगे रहते हैं उसका जीवन पशु वाला जीवन है, मनुष्य का जीवन नहीं है। गोरख बाबा के वचन में आया है, गगन मंडल में औंधा कुआं तहां अमृत का वासा, सगुरा होई सो भर भर पिया और निगुरा जय पियासा। गगन कहते हैं आकाश को। हम लोग आंख बंद करते हैं अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का वासा है। अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा होए सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। कुआं बाहर में भी रहता है, बाहर में जो कुआं रहता है उसका मुंह नीचे से ऊपर की ओर रहता है, उसमें पानी भरा रहता है। और हम लोग के अंदर में जो कुआं है उसका मुंह ऊपर से नीचे की ओर है, उसमें अमृत भरा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? जो सगुरा है, जो अपने जीवन में गुरु धारण कर लिया है, वे अमृत को पी लेंगे। जो निगुरा है, जो गुरु धारण नहीं किया है, वे प्यासे रह जाएंगे। गोरख बाबा के वचन में आया है, सब धातु का कया पिंजरा ता माही जुगती बिन सुआ। और सदगुरु मिले तो उबरे बाबू और नहीं तो परलय हुआ। यह शरीर 7 धातु में मिलाप रूप से बना है। रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और बीज, 7 धातुओं का मिलाप रूप यह शरीर एक पिंजरे के समान है। असली पिंजरे में जिसका कैद है, कब से कैद है? तो एक फकीर ने कहा, इस मुश्किल में अद्भुत मूसा जब से सृष्टि हुई है तभी से